नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। जिस समय का हम इंतज़ार कर रहे थे और वर्तमान सरकार से, जो कि काफ़ी समय हो गया कि उम्र में थोड़ा-सा आपसे बड़ा हूँ, आपके बराबर हूँ। काफ़ी समय से हम कुछ सरकारों को देखते आ रहे हैं और जो भी मुख्यमंत्री महोदय निर्वाचित होते हैं और अक्सर वो जो फर्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या फिर मीडिया के सामने जो अपने विचार रखते हैं, सभी यही कहते हैं कि हम राजस्थान में गुड गवर्नेंस लेकर आएंगे। लेकिन मुझे आज पहली बार इतनी खुशी हो रही है कि वाकई में राजस्थान में गुड गवर्नेंस देखने को मिलेगा, विशेषकर स्टूडेंट्स के हित में। इतना बड़ा कदम, जो कि मैं पिछले 10-15 दिन से ही क्लासों में बता रहा हूँ कि वर्तमान सरकार का 1 साल जब कंप्लीट होगा, बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। और कल तक स्थिति साफ हो चुकी थी कि 90,000 पद एक साथ राजस्थान में वैकेंसी आई है। प्रत्येक डिपार्टमेंट में जो भी साथी जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, उसके लिए सुनहरा अवसर है। और आज अचानक से प्रत्येक विभाग में विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी होंगी, कब फॉर्म भरे जाएंगे और कब एग्जाम लगेगी। इतना अच्छा अवसर ना कभी आया है, ना आएगा, क्योंकि पिछले 10 साल से तो हम भी इस कंपटीशन में हैं। तो आप सभी से अगेन निवेदन है कि सब कुछ छोड़कर, सब कुछ, शादी है, कोई प्रोग्राम है, कोई छोटा मोटा फंक्शन है, कहीं पे आना जाना, सबसे पहले तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करें, मोबाइल को बंद ही कर दें। अपने आप को 6 महीने तक एक बंधन में जो बांधेगा, वो पूरे राजस्थान को बांधेगा भविष्य में। पूरे राजस्थान को बांधने का मतलब राजस्थान के प्रत्येक जिले में नौकरी करेगा वो। तो साथियों, ये छोटा सा मैसेज, और मैं आप सभी को एक एक विज्ञापन के बारे में बता देता हूँ। कौन सी वैकेंसी में कौन साथी बैठ सकता है, कब फॉर्म भरे जाएंगे और कब एग्जाम लगेगी, ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद में एक ऐसी रणनीति बनाएं ताकि सभी एग्जाम्स को हम दे सकें। ठीक है, उसके बाद में और भी बातें करेंगे। एक बार देख लेते हैं कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आई है। सबसे पहले सबसे बड़ी भर्ती से बात करें, चतुर्थ श्रेणी। सर, सबसे पहले कौन सी वैकेंसी का नाम लिया आपने? कम से कम टीचर सेकंड ग्रेड भी है, थर्ड ग्रेड भी है, पुस्तकालय अध्यक्ष की भी है, काफ़ी वैकेंसियाँ हैं। आपने इसी का नाम क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है तुम सभी साथी सॉरी, एक बार जॉब लगने के बाद दोबारा भी तो जॉब लगेंगे, ठीक है ना? इस वजह से मैं इस के बारे में पहले बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी भर्ती है ये साथी, सबसे बड़ी भर्ती, सबसे बड़ी। इधर ध्यान दो, इसमें टोटल पद तो हैं 52,453। उसमें टीएसपी के 5,000 निकाल दो, लगभग 47,000 पद। मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है साथी। सबसे बड़ी भर्ती होने वाली। ये आपका वेतनमान है। वेतनमान ये मान लो कि 30 से 35 हज़ार रुपये तो मिलेंगे इसमें। जिस भी साथी की उम्र 18 साल हो चुकी है, अधिकतम 40 साल तक है, वो सभी इस एग्जाम को फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें मात्र 10वीं पास 10वीं पास स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकता है। कितना इजी! मैं मानता हूँ कि जो भी साथी इस प्रतियोगिता के रण में उपस्थित है, वो सभी इसका फॉर्म भर सकते हैं। सॉरी साथियों, थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, प्लीज कॉपरेट। तो अभी बात कर रहे थे, सबसे बड़ी वैकेंसी यही है। अब इसके आवेदन कब भरे जाएंगे, इधर ध्यान दो। 21 मार्च से 21 मार्च से 19 अप्रैल तक भरे जाएंगे, लगभग एक महीने। और एग्जाम डेट अभी इसमें दिया नहीं, समय रहते दे दिया जाएगा एग्जाम डेट, ठीक है।
ये अभी तक दिया नहीं है, मार्च के आसपास वैकेंसी होगी। तो ये मान लो अप्रैल मई जून जुलाई, लगभग जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, ये मैसेज तो है सबसे बड़ी वैकेंसी का। और इसमें बाकायदा लिख दिया कि ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन की संभावनाएं कम ही है थोड़ा सा, ये हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। ऑफलाइन एग्जाम की संभावना है, ऑफलाइन। तो ज़्यादातर मैं मानता हूँ कि बड़ी वैकेंसी होगी, लगभग 20 लाख के आसपास फॉर्म इसमें भरे जाएंगे। तो सभी को एग्जाम दिलाने के लिए ऑफलाइन मोड ही ठीक रहेगा। एक मैसेज तो ये है साथियों। और बात करें, एक एग्जाम तो मैंने बता ही दिया, लगभग 47,000 पद हैं हमारे लिए। ठीक है, सभी को मिलाएं तो 52,000 के आसपास पद हैं इसमें। 10वीं पास सभी बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। मार्च में फॉर्म भरा जाएगा और जुलाई अगस्त में तैयारी समझ लेना। अब इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। 10वीं पास है, हालांकि इसका सिलेबस तो नहीं दिया, सिलेबस नहीं दिया साथी अभी तक, लेकिन ये समझ लेना कि जीके तो आएगा, जनरल साइंस भी आएगी। ठीक है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ्स की भी संभावना है इसमें। ठीक है, और बात करें तो हिंदी भी आएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है इंग्लिश भी आए, लेकिन फोर्थ क्लास तक मैं मानता नहीं हूँ कि इंग्लिश आएगी, लगभग ये तो मानना ही है। और ये और उम्मीद है कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान आएगा, राजस्थान से पूछा जाएगा, और करंट जरूर आएगा, करंट अफेयर्स। तो क्या पढ़े, राजस्थान में तो अलग अलग चीज़ें, अच्छे से नोट्स तुम्हारे पास हैं, अपने अधिकांश ने फाउंडेशन कोर्स भी कर रखा है, तो अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं है, उन्हीं नोट्सों को पढ़ना है। साथ में क्वेश्चन बैंक निकालने हैं, जो भी प्रीवियस आज से पहले एग्जाम हो चुकी है, और हम लोगों ने देखा कि इस एग्जाम का आयोजन कौन कर रहा है, कर्मचारी चयन बोर्ड। तो ये समझ लेना कि जो सीईटी एग्जाम लगा है, ये जो पशु परिचर का एग्जाम लगा है, सी के 10 सीईटी के 10 पेपर, इसके 6 पेपर, जिस भी साथी के पास 16 पेपर है विद आंसर की, फिर नोट्स, उसके बाद में क्वेश्चन बैंक, इतना जो साथी कर लेगा, ये समझ लेना अपने आप का सिलेक्शन है, फाइनल है। तो मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता दिया कि ये पेपर तो क्या मदद करेंगे हमारी कि हमें पता चलेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। नोट्स, अपने ही नोट्स याद होते हैं, आज तक के एग्जाम में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, अधिकांश क्वेश्चन तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, फिर भी नहीं मिलते हैं तो आप इसमें ऐड ऑन कर लेना, क्लियर है। और लास्ट में ये देना है, थोड़ा सा हम व्यवस्था करेंगे कोई, जैसे हमने सीईटी में टेस्ट सीरीज चलाया था, बहुत कारगर साबित हुई थी, उसी प्रकार से टेस्ट सीरीज चलाएंगे कौन सी, इन एग्जाम्स की। ठीक है साथियों, उसके बाद में दूसरी जेल प्रेरी, कौन सी भर्ती है, जेल प्रेरी, बहुत अच्छी नौकरी है, एज ए पुलिस की तरह ही है। पुलिस का विज्ञापन भी अलग से आएगा, 7,000 पुलिस का भी आएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये अलग से है, कितने पद हैं, 800 हमारे लिए देखें तो 759, टीएसपी को छोड़ देते। ठीक है साथियों, L3 ठीक ठाक अच्छी सैलरी मिलेगी, इसमें 18 और 26 न्यूनतम 18 साल, अधिकतम 26 साल का साथी इसमें फॉर्म भर सकता है। कौन पात्र है, 10वीं पास, 10वीं पास। ठीक है, और इसका फॉर्म तो जल्दी भरा जाएगा, 24 दिसंबर, इसी महीने में 24 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू कर दिया जाएगा, 1 महीने तक फॉर्म भरेंगे, और एग्जाम डेट भी दे दिया, सबसे अच्छी खुशी की बात, अप्रैल में, 19 अप्रैल से, सॉरी 9 अप्रैल से 9, 10 और 12 को आयोजन किया जाएगा। तो मात्र इसमें तो कितने महीने हमारे पास, 3 महीने है साथियों, ओनली 3 महीने तो ये तैयारी तो आप पहले जेल ब्रेक की करना चाहिए, उसके बाद में फोर्थ क्लास की होनी चाहिए, क्योंकि वो तो सितंबर में है ना, वो कब है, सितंबर में, जुलाई अगस्त के आसपास होगा सितंबर में। तो सबसे पहले हमें किसकी शुरुआत करनी है, 1 नंबर पे जेल पे रहे, वही बातें पढ़नी है, वही राजस्थान जी के है वही मैथमेटिक्स है,
वही हमें टेस्ट देना है, वही, क्योंकि इस एग्जाम का आयोजन भी कौन कर रहा है, ऊपर से पढ़ा करो ना, कर्मचारी चयन बोर्ड कर रहा है। इसका मतलब वही सीईटी के 10 पेपर इनको रखना है, समझना है, वही 10 पेपर प्लस टू टीचर वाले देखने हैं, उनके आंसर भी देखने हैं। क्यों इनके बारे में मैं ज्यादा फोकस क्यों करता हूँ साथियों, हम जानते हैं कि जो पेपर बनाने वाला है, पेपर सेटर है, वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लगभग उनकी अप्रोच वही रहने वाली है। आराम से सिलेक्शन निकलेगा। तो सबसे पहले जेल प्रेरी की करेंगे, जिसका एग्जाम तो अप्रैल में ही है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, वाहन चालक। कुछ साथी होते हैं ऐसे, जैसे कि रास्ते में हम चल रहे हैं तो पीछे से चलाएंगे बाइक, बाइक को कट मार के आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन साथियों का सपना भी साकार हो जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी है वाहन चालक। और वाहन चालक के बारे में मैंने एक्स्ट्रा क्लास में बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, क्योंकि कुछ समय के लिए तो ये खुद ही अधिकारी हो जाते हैं, देख लेते हैं कि हम करवा लेंगे अधिकारी हिसाब से, तो आप तो हमारे से बातें कर लो। वाहन चालक जिनके पास लाइसेंस होना चाहिए, सबसे पहले सर क्या होना चाहिए, लाइसेंस। ये तो जल्दी ही बना है लाइसेंस, तो वही चयन बोर्ड करवाएगा, इससे मतलब वही पेपर वही तरीका सिलेबस रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं कितने वाहन चालक हैं भाई, 2756, तो लगभग 2600, बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं। लेवल 5 ठीक ठाक सैलरी होगी अच्छी, 35 से 40 रुपए, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। इसमें क्या है, वही 10वीं पास, 10th पास, ठीक है। इसके अलावा चश्मे सहित बिना चश्मे 6x6, सभी का चश्मा लगाने के बाद भी आंखें आपकी 6x6 होनी चाहिए। ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। अनुज्ञप्ति किसे कहेंगे, लाइसेंस को भी कहते हैं। 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यान की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान, चालक की दक्षता, छोटे से ट्रेड टेस्ट वगैरह होते हैं, इनके बारे में छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका फॉर्म भरेगा 27 फरवरी को। कब से फॉर्म भरा जाएगा, 27 फरवरी को भरा जाएगा, 1 महीने तक भरे जाएंगे, ठीक है। परीक्षा बताओ देंगे, नवंबर में है। इसका मतलब 1 नंबर पे जेल की तैयारी करनी है, 2 नंबर पे किसकी तैयारी करनी है, 4th क्लास की, और 3 नंबर पे किसकी तैयारी करनी है, वाहन चालक की। क्योंकि 22 नवंबर को एग्जाम होने वाला, लगभग 11 महीने हमारे पास। तो इस एग्जाम को हम सबसे लास्ट में रखेंगे, तब तक हमें इनको करना है पूरा। क्या क्या, लाइसेंस वगैरह, ये जो ट्रेड टेस्ट वगैरह है, इनको तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारी वैकेंसी है, देखे जाओ आज 90,000 वैकेंसी बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम नहीं होती है। मतलब कहने का तात्पर्य कि पूरे राजस्थान में मैं मानता हूँ कि 20 लाख फॉर्म डलेंगे, लेकिन तैयारी करने वाले आप जैसे कर्मठ बंदे 90,000 ही है। 90,000 का मतलब सभी को नौकरी मिलेगी, सभी को नौकरी मिलेगी, ये मैं कह रहा हूँ। पढ़ाई नहीं करोगे तो नौकरी कैसे मिलेगी। लेकिन जो साथी आज से कंटिन्यू 6 आवर्स, 6 घंटे डेली देगा, कोई भी समस्या होगी सिलेबस में, रणनीति में, तो हम आपकी मदद करेंगे। तो डेली यदि कोई भी साथी 6 घंटे पढ़ाई कर लेगा, उसका सिलेक्शन है। अब देख लो 2025 में आपकी दशा और दिशा क्या होने वाली, न केवल आपकी बल्कि आपके पूरे परिवार की। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नई बातें होती है तो मैं खुद आपको बता देता, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। और देख लेते हैं पशुधन सहायक, पशुधन सहायक की वैकेंसी आई है, वही कर्मचारी जो ट्रेन बोर्ड कटवाएगा। इसमें जो पशु परिचर वाला कोई पेपर है, उसको आधार बनाना है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, सब चीजें आपके हाथ में है, ठीक है। कितने पद हैं, 2041, हमारे कितने हैं, 1820, क्योंकि 221 तो क्या है, टीएसपी। इसकी सैलरी और भी ज्यादा है, अच्छी सैलरी, 40 से 50 हजार के बीच में, 18 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम 40 वर्ष। इसमें 12th पास मांग रहे हैं, कितने होनी चाहिए, 12th पास, ठीक है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, या तो या एग्रीकल्चर होनी चाहिए, साथ में 12th के साथ, क्लियर। और 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे लाइव स्टॉक असिस्टेंट का, इंस्ट्रक्शन का, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का कोई सर्टिफिकेट हो, ये सर्टिफिकेट जरूरी है। बाकी आपको 12th पास या तो पीसीबी से या फिर एग्रीकल्चर से होना चाहिए, ठीक है। इसके फॉर्म कब से भरेंगे, जनवरी में, इसी जनवरी में भरेंगे, क्लियर। इसका मतलब इसका एग्जाम भी जल्दी होने वाला है। तो जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, जो बायो का स्टूडेंट है और इधर जाने का इच्छुक है, उसको पहले इसकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है साथियों।
नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम रीट। काफी साथी हैं जो टीचर का एग्जाम भी देना पसंद करते हैं। टीचर तो काफी समय से ये मुद्दा भी बना हुआ है कि रीट का कब तक आएगा, कब तक आएगा। वो घड़ी भी कंप्लीट हो जाती है। इसमें साथियों ध्यान से देख लो एक बार, फॉर्म तो 16 फरवरी से भरे जाएंगे, 5 दिन बाद है, 1 महीने तक। ध्यान से देख लो। और उसके बाद में 27 फरवरी को एग्जाम लग जाएगा। ये लो, 27 फरवरी को, ये 16 दिसंबर है, ठीक है। 16 दिसंबर इसी महीने में 27 फरवरी को क्या लग जाएगा, एग्जाम। तो ये पात्रता एग्जाम, ठीक है। और पात्रता का सिलेबस भी जारी कर दिया, कोई परिवर्तन नहीं है, वही सिलेबस है पहले वाला, ठीक है साथियों। इसी के साथ में चलते हैं आगे। थोड़ा सा एक बार देख लो। रीट का आयोजन करवाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है। जो हमारा बोर्ड है अजमेर में, ये करवाएगा, पहले भी यही करवाता था। नेक्स्ट आरपीएससी, आरपीएससी की देख लेते हैं एक बार। सेकंड ग्रेड भर्ती, कौन सी भर्ती है, सेकंड ग्रेड। लगभग इसमें पद हैं 2129। कितने पद है, 2129। ये आप सब्जेक्ट वाइज इनको देख सकते हो, अच्छे से देख लो आप कौन से सब्जेक्ट के योग्य हैं। क्लियर है साथियों। नेक्स्ट अगेन कर्मचारी चयन बोर्ड, पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन की ग्रेड 3 की वैकेंसी है, और इसमें पद हैं 548। कितने पद हैं साथियों, 548। एल10 अच्छी वैकेंसी, अच्छी सैलरी है, 50 से 55 हजार रुपये सैलरी मिलेगी इसमें, न्यूनतम 18 और अधिकतम 40। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12th पास, ठीक है। बस ये चीजें हैं। और हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, वो तो वही चीजें हैं। इसमें मार्च से फॉर्म भर रहे हैं, कब से भर रहे हैं, इसमें मार्च से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये नया एग्जाम राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरसीडीएफ के बारे में नाम सुना होगा आपने, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। जैसे हमारा डेयरी है, उसमें सबसे जो शीर्ष संस्था है वो क्या है, आरसीडीएफ। कौन सी है, आरसीडीएफ। और उसमें देखो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग 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 कर रहे हैं, ठीक है। एक ही एग्जाम है। तो ओवरऑल निष्कर्ष देखें कि भविष्य में आप ऐसी घड़ी में जब आप लोगों ने जन्म लिया है, किसी को दोष नहीं दे सकते आप। 2025 आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा चार्म वर्ष है। इसमें एक शब्द की जरूरत है सिर्फ, अनुशासन। अब ये अनुशासन आपके पास जो दोस्त हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। आपका जो मोबाइल है, मोबाइल का जो नंबर है वो भी बदलना पड़ेगा आपको। आपको अपने आप को एक रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि घर छोड़ करके बाहर आप रूम लें, घर पे एक स्टडी रूम आपको बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बुक्स और नोट्स ऐसे बनाने पड़ेंगे कि वही नोट्स हर एग्जाम में काम आ सके, हर एग्जाम में काम आ सके। और टेस्ट, एक टेस्ट सीरीज आपको देना ही पड़ेगा, विदाउट टेस्ट आपका कोई भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तीसरी बात है गाइडेंस। अच्छे लोगों से, अच्छे दोस्तों से, अच्छे टीचर्स के साथ में सिर्फ गाइडेंस प्राप्त करिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको सेल्फ स्टडी से मिलेगा। किससे मिलेगा साथियों, सेल्फ स्टडी से, ठीक है। ये इतनी सी बातें हैं मात्र 2025 में। किसी को 6 माह पढ़ना पड़ेगा, किसी को 8 महीने पढ़ना पड़ेगा, किसी को 5 महीने पढ़ना पड़ेगा, और अपने जीवन को बदलने का बहुत अच्छा अवसर। साथियों और भी अच्छी खबरें होंगी, कोई न्यूज़ होगी, मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।